हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आदर्श चांद एंड आप देख रहे हैं द इजी ट्रेडर। सो गाइज़, आज है 9 मई एंड मैं पिछले 2 दिन से ट्रेड लॉग नहीं डाल पाया हूं। मेरे को कुछ काम रह रहा है अभी एंड शायद 15th तक मैं बिज़ी रहूँगा ऐसे ही। तो अभी थोड़ा मेरे को 1-2 घंटा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि ट्रेड लॉग्स एंड कुछ ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग के स्ट्रैटेजीज़ अपलोड कर लूँ, क्योंकि मैंने ग्रुप में पूछा हुआ था कि क्या चाहिए, तो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे वीडियोस देखने को। तो वो सब कोशिश करूँगा कि अगर हो पाए या यही वीकेंड के बीच में डाल पाऊँगा। सो पहले गाइस देख लेते हैं हम लोग थर्सडे का, क्योंकि मैंने 7th एंड 8th ये दोनों का अपडेट नहीं किया हुआ है। सो पहले थर्सडे का देख लेते हैं। मैं जूम कर देता हूँ, आपको ईजी होगा। सो अराउंड 11:02 को मैंने 19,400 का पुट शॉर्ट किया हुआ था। मैं इसको ज़ेरोधा पे नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, क्योंकि वो ऑप्शन एक्सपायर कर चुका है, तो उसको देख नहीं पाएंगे वापस। सो 19,400 का पुट हमने 105 पे शॉर्ट किया हुआ था। अपना एसएल था 255 का। सो मैं वो खोल लेता हूँ, मैंने एक इमेज डाला हुआ था, राइट। सो इनिशियली देखेंगे कि ये काफ़ी टाइम अपने लॉस दिखा रहा था, देन इट केम बैक डाउन एंड हमको डिसेंट प्रॉफिट हो रहा था, देन फिर से वापस गया था एंड देन फाइनली अच्छा खासा अप मूव दिखाया था बैंक निफ्टी ने। तो ये नीचे आया था इस पॉइंट पे, फिर से वापस गया एंड कॉस्ट के काफ़ी आसपास आ गया। तब तक हम लोगों ने एसएल ट्रेल नहीं किया हुआ था। देन ये फिर वापस नीचे आ गया। तो इस पॉइंट के आसपास जब ये हायर हाइज एंड हायर लोज बनाना स्टार्ट किया था, तो मैं कहीं ना कहीं डर गया कि हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल हो जाए। तो हमने अपना एसएल कॉस्ट को ट्रेल कर दिया था कॉस्ट को, राइट। एंड देन काफ़ी करीब आया अपने कॉस्ट के, तो मेरे को लगा आज भी नो प्रॉफिट नो लॉस करके निकलेंगे। सो देन ये फिर से नीचे आया एंड अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा था। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं थोड़ा घबरा गया था कि मेरे को मन नहीं था कि मैं फिर से बिना प्रॉफिट बिना लॉस के निकलूँ, क्योंकि लगातार मई फर्स्ट वीक से ही हम लोगों को उतना अच्छा गेंस नहीं हो रहा था। तो मैं अपना स्टॉप लॉस को इधर ट्रेल कर लिया था 60 को, कि मैं 105 से 60 मतलब 55 पॉइंट्स एटलीस्ट लेके निकलूँ। 55 ही है ना, 45 पॉइंट सॉरी, एटलीस्ट उतना लेके मैं निकल पाऊँ करके। तो क्या हुआ, ये फिर ऊपर जाता है, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करता है एंड एग्जैक्टली हिट करके फिर नीचे आ जाता है। ये अक्सर होता है मेरे साथ एंड आई एम श्योर कि बहुत आप में से बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। तो फिर लेकिन उसके बाद फिर से ऊपर गया था, तो इस पॉइंट पे मैं खुश था कि चलो ठीक है, मेरा डिसीजन सही था। एंड देन यहाँ से फिर पूरा का पूरा डीके हो गया। सो हम पूरा प्रीमियम ले पाते हैं इसका फ्रॉम 105 ऑल द वे टू 6 रुपीज़, क्योंकि इसके बाद फिर स्क्वायर ऑफ टाइम हो जाता, तो इतना देर में रखता नहीं, मैं यहीं कहीं उसको स्क्वायर ऑफ कर देता। बट देन दिस वॉज इट फॉर थर्सडे एंड फ्राइडे एज इन यस्टरडे का अगर मैं बताऊँ तो मैं कल बिज़ी था फ्रॉम 11 to 1, मेरे को कुछ काम था, तो मैं एक लिमिट ऑर्डर सेट कर दिया था। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, सेटिंग अ लिमिट ऑर्डर फॉर शॉर्टिंग 19,700 पुट 14 में एक्सपायरी एट 395, एसएल विल बी 545 इफ एग्जीक्यूटेड। सो मैंने लिमिट ऑर्डर डाला हुआ था एंड वो एक्चुअली कभी एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। मैं दिखाता हूँ, देखिए मैंने इस पॉइंट पे लिमिट ऑर्डर डाल दिया हुआ था एंड ये कभी मेरे रेट्स के आसपास आया ही नहीं। मैं 11 से 1 मार्केट में था नहीं एंड अराउंड 1 o'clock व्हेन आई केम बैक, मैं देखा कि ऑर्डर कभी एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट फिर मैंने यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल कर दिया हुआ था, तो ये फिर यहाँ से ऊपर चला गया। एंड देन कल हमने कोई ऑप्शन सेल नहीं किया, रादर हमने कल एक ऑप्शन बाय किया था ज़रूर, मैं वो भी दिखाता हूँ, राइट। 152 को मैंने कहा था कि 9400 पी को अपने वॉच लिस्ट पे रखो। हमको एक 15 मिनट की क्लोजिंग चाहिए थी अबव 225 एंड उसके बाद हम 10-20 पॉइंट्स के लिए एंटर कर पाएंगे करके। मैं एक सेकेंड वीडियो पॉज करके वो चार्ट थोड़ा रेडी कर देता हूँ ताकि आपको देखने में ईजी होगा, राइट। सो मैंने यहाँ पे बोला हुआ था, मैं जूम कर लेता हूँ फिर से,
तो मैंने कुछ और भी ट्रेड्स दिए हुए थे, जैसे कि 9600 9300 का कॉल मैंने दिया हुआ था कि अगर 210 के ऊपर सस्टेन करता है तो 10-20 पॉइंट्स के लिए हम एंटर कर सकते हैं। तो सैडली वो भी कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सो अराउंड 2-6 मेरा सेटअप फॉर्म होता है 9400 के पुट पे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे 233 पे हम लोगों ने एंटर किया। मेरा एसएल था अराउंड 192 के आसपास का, डे के लो के जस्ट थोड़ा नीचे ही, क्योंकि अगर इधर से कटता है देन चांसेस है कि रिवर्सल आ गया है एंड दैट निफ्टी इज़ गोइंग टू फॉल, तो कोई पॉइंट नहीं था। सॉरी, निफ्टी इज़ गोइंग टू गो बैक अप, सो इसको होल्ड करके कोई पॉइंट नहीं होता। और तो उस हिसाब से मैंने स्टॉप लॉस सेट किया हुआ था। सो यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं एंट्री ली, तो इनिशियली काफ़ी नीचे गया। फिर हमारा फर्स्ट टारगेट था 10 पॉइंट्स का, सेकंड टारगेट था 20 पॉइंट्स का। तो फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, यहाँ पे मैंने 80% पोजीशंस अपने क्लोज कर लिए थे। सेकंड टारगेट की ओर जब गया था तब आप देख सकते हो इसने हाई बनाया था 252.55 का, और मेरा लिमिट सेट हुआ था 253 पे। सो ये कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इनफैक्ट यहाँ से काफ़ी तेज़ी से नीचे आया, तो खैर सही नहीं लग रहा था मुझे। तो मैंने क्या किया ना, फिर जब फर्स्ट टारगेट जब हिट हुआ, मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया था कॉस्ट को। मैं 233 को अपना एसएल ट्रेल कर लिया था फॉर द रिमेनिंग 20% ऑफ माई पोजिशंस। सो ये जब फिर नीचे आया तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे हिट किया। एक्चुअली यहाँ पे किया, आई थिंक इसने परफेक्टली नहीं किया था, ये 233.05 करके निकला था। यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर ये नीचे आ गया एंड देन अल्टीमेटली इसने दोनों टारगेट्स अचीव किए। इनफैक्ट ये थर्ड टारगेट भी अचीव किया। मैं खैर 2 ही टारगेट्स के लिए जाता हूँ, 10 पॉइंट्स एंड 20 पॉइंट्स के बफर के लिए, उससे ज़्यादा लेता नहीं हूँ, लेकिन उसने उससे भी कहीं ज़्यादा रिवॉर्ड दिया हुआ था। सो ये वैसे इतनी अच्छी सेटअप इसीलिए नहीं है क्योंकि इसका रिस्क टू रिवॉर्ड इज़ नॉट गुड। आप 40 पॉइंट्स के रिस्क पे 20 पॉइंट्स का टारगेट रखते हो एट द मैक्स, लेकिन इसका विन रेट काफ़ी अच्छा है, तो इसके चलते वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, मैनेज करनी पड़ेगी। सो ये हमारे 2 दिन के ट्रेड्स थे। मैंने हाउएवर इसको ट्रेड लॉग में अपडेट नहीं किया हुआ है आई थिंक, तो मैं वो कर लेता हूँ ये आपके सामने। सो 7th मई को हमने लिया था 19,400 का पुट एंड वी सोल्ड इट एट 105, वी बुकड इट एट 60। सो 900 रुपीज़ का प्रॉफिट पर लॉट वी गॉट। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इन केस आई एम रॉन्ग। 60 पे क्लोज किए, 105 पे खरीदा, 60 पे क्लोज किया। 1300 पर लॉट क्यों लिखा मैं इधर, इट्स जस्ट 900 पर लॉट, गलत लिखा था। खैर, सो 2% ROI। एंड कल जो मैंने कॉल का ऑप्शन दिया वो मैं काउंट नहीं करता हूँ इस ट्रेड लॉग में, क्योंकि ये प्योरली सेल कॉल्स के लिए ही मैं रखता हूँ। सो इसको जस्ट हम लोग 0-0 करके छोड़ देते हैं कि आई डिड नॉट टेक एनी ट्रेड दैट डे, नो ट्रेड, राइट। सो गाइज़, नेक्स्ट मिलता हूँ मैं आप लोगों के साथ मंडे। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सपोर्ट करिए चैनल को। टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का नाम आ रहा होगा। सी यू गाइज ऑन मंडे, हैव अ गुड टाइम, बाय।